हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट हरमन आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसे लेकर साइंस और फिलोसफी में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे, और वो टॉपिक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को ज़्यादातर लोग आत्मा भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस वो हर चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे खुश होना, आपके शरीर में दर्द होना या फिर ऐसी कोई और फीलिंग। दोस्तों, फिलोसफी में इस टर्म को क्वालिया बुलाया जाता है और कॉन्शियसनेस का यह नाम अभी भी एक मिस्ट्री है। बहुत सारे मॉडर्न फिलोसोफर्स और यहाँ तक कि डैनियल डेनेट इस कॉन्सेप्ट को एक बेतुकी बात मानते हैं, और उनका मानना यह है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर अगर इन फिलोसोफर्स की बात सच हो जाती तो ये वीडियो अभी ख़त्म हो जाता। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनमें फीलिंग्स होती हैं। जब आप अपने हाथों से गर्म पानी को सेंस करते हैं तो आप तुरंत बाद अपने हाथों को पीछे हटा लेते हैं। यह भी कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट की वैलिडेशन के लिए एक पुख्ता पॉइंट है। कॉन्शियसनेस वैसे तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हमारे पास अभी तक कोई फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं है, पर रिसर्चर्स ने इसे समझने की और कदम ज़रूर बढ़ाए। दोस्तों, जब इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा विकसित नहीं था तो कई सारे स्कॉलर्स इसे साइंस के फिजिकल लॉज के साथ कंपेयर करके देखने लगे। पर 25 साल पहले फ्रांसिस क्रिक और सर क्रिस्तोफ कोच ने कॉन्शियसनेस के ऊपर एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन की, और इसमें उन्होंने सवाल किया कि किन कारणों की वजह से कॉन्शियसनेस यानी कि पावर एंड एबिलिटी टू फील जनरेट होती है, और दिमाग का वो कौन सा पार्ट इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर एक बार हमने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया तो हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा फ्रांसिस और क्रिस्तोफ के बीच हुई डिस्कशन से यह भी सामने आया कि शायद कॉन्शियसनेस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे न्यूरल सिस्टम के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर है। उदाहरण के तौर पे आप जब गर्म पानी से अपने हाथ दूर कर लेते हैं तो आपके नर्व सेल्स जादू से क्यों वाइब्रेट करते हैं? क्या इसके पीछे आपकी कॉन्शियसनेस का हाथ है? इस सब को समझने के लिए हमें न्यूरोलॉजी में थोड़े पैर रखने पड़ेंगे। अगर हम इसे कॉन्शियसनेस से जोड़ दें तो इसका नाम न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस यानी एनसीसी बन जाएगा। जब हम एनसीसी को डिफाइन करते हैं तो हमें सारे ब्रेन को कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन ही हमारी सभी बॉडी की हरकतों को कंट्रोल करता है। आपको शायद पता ही होगा कि हमारी बैकबोन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स होते हैं। इसलिए जब कोई इंसान रीढ़ की हड्डी में ट्रॉमा से सफ़र करता है तो उसके हाथ और पैरों को भी लकवा मार जाता है। पर हमें पता है कि वो लोग भी फील, स्मेल और हियर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो भी कॉन्शियस हैं। अब आप शायद कह रहे होंगे कि अगर वो कॉन्शियस हैं तो फिर इसमें न्यूरोलॉजी का कोई रोल नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेरिबेलम, जिसे हम स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, आपको शायद पता ही होगा कि हमारे ब्रेन का ये पार्ट हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे वॉकिंग, मूविंग, और साथ ही साथ हमारी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे पियानो प्लेइंग, टाइपिंग, क्लाइंबिंग ऑन द रॉक। दोस्तों, ब्रेन के इस पार्ट में प्रेजेंट न्यूरॉन्स परकिंस नाम के सेल से मिलकर के बने होते हैं, और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि छोटा सा दिखने वाला ब्रेन का ये पार्ट 69 बिलियन न्यूरॉन से मिलकर के बना होता है, जो कि बाकी ब्रेन से भी 4 गुना ज़्यादा है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्शियसनेस का तब क्या होगा अगर हमारे ब्रेन का ये पार्ट ना हो। तो रिसर्चर्स ने इसका पता लगाया और बताया कि शायद हम कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ जैसे प्लेइंग पियानो ना कर पाएँ, और कुछ और गतिविधियाँ भी। पर इसका कॉन्शियसनेस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, क्योंकि हमें हमारी कॉमन सेंस से पता है कि अगर कोई इंसान सही ढंग से पियानो प्ले ना कर पाए तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो फील करना छोड़ देगा। अब इससे हमें एक बात ज़रूर पता लगती है कि सेरिबेलम वो पार्ट नहीं है जो हमारी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने थोड़ा और आगे बढ़कर सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी आपके दिमाग के आगे वाले हिस्से को स्टडी करना शुरू कर दिया, ताकि पता लगाया जा सके कि इसका कॉन्शियसनेस से क्या लिंक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के टिश्यू एक लेयर बनाकर आपके दिमाग के आगे वाले हिस्से में मौजूद होते हैं, और शोधकर्ताओं का मानना यह है कि इसके अंदर मौजूद टिश्यू, जिसका नाम नियोकॉर्टिकल टिश्यू है, वही आपकी फीलिंग्स को जनरेट करता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए रिसर्चर्स ने वॉलंटियर से एक टेस्ट करवाया। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को कहा गया कि आपको इस फोटो को देखना है, जिसमें चेहरा अंदर की साइड से भी दिखता है और बाहर की साइड से भी दिखता है। अब वॉलंटियर्स को और आपको ये फोटो दोनों साइड से इसलिए दिख पा रही है क्योंकि आपके ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने 2 डिसीजंस लिए थे, जो थे कि फोटो अंदर से भी दिखेगी और बाहर से भी दिखेगी। अगर सेम एक्सपेरिमेंट को आप मैग्नेटिक स्कैनर के अंदर परफॉर्म करेंगे तो आपके ब्रेन का हॉट जोन एक्टिव हो जाएगा। जब हम किसी इल्यूजन को देखते हैं तो हमारा प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव और पास करता है, वो हमें सिग्नल नहीं देता है कि हमारी आंखें क्या देख रही हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे किसी घर या फिर गाड़ी के बारे में सोचना, इन सब चीज़ों में न्यूरोलॉजी का काफ़ी बड़ा हाथ है। पर कॉन्शियसनेस की पूरी बात यहाँ तक सीमित नहीं रहती। इसे डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये एक नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग है, यानी जिसे सिर्फ हवा की तरह महसूस किया जा सके। वैसे मेरी भी एक अपनी सोच है, और मेरी सोच के मुताबिक हम जो भी फील करते हैं, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा, वो हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट जरूर करता है। फ्रेंड्स, हम सबकी ज़िंदगियाँ किसी साइंटिस्ट या फिर एक स्पिरिचुअल इंसान से डिफरेंट इसलिए होती हैं क्योंकि हम कभी कभार अच्छे काम करते हैं और कई कभार गलत काम करते हैं, यानी हम मिक्स्ड कॉन्शियस बिहेवियर अपने थॉट्स में प्रिवेल करते हैं। पर एक स्पिरिचुअल इंसान अच्छे और सही कर्म करता हुआ कॉन्शियसनेस की पीक स्टेट पर पहुंच जाता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी की हर सिचुएशन में हमेशा सेटिस्फाइड रहता है।
फिर चाहे उसे कच्चे घर में रहना पड़े या फिर खाने के लिए कम खाना मिले, वो हर सिचुएशन को इजीली हैंडल कर लेता है। यहाँ तक कि वो अपने अंत समय भी फीलिंग के सबसे हाई स्टेट में होते हैं, जिसके कारण मरना भी उनके लिए एक पीसफुल प्रोसेस बन जाता है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें नॉर्मल लोगों की, तो बचपन में तो हम सभी एक एक पल का आनंद लेते हैं, पर बढ़ती उम्र के साथ हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ने लगती है और हमारी कॉन्शियसनेस डिक्रीज होने लग जाती है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे अपने रिश्तेदारों के घर जाना और नई नई चीज़ें करना अच्छा लगता है, पर बड़े होने के साथ हमें ये सब कम होने लगता है, जिसके कारण हम अपने मनचाहे ढंग से ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते और फिर डिप्रेशन के चलते कई लोग ज़िंदगी के इस बहुमूल्य तोहफे को वेस्ट कर डालते हैं। पर आप अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अभी से स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए।